I am always amazed by the unpredictability and beauty of life. कहीं किसी पल धूप है तो अगले ही पल छाँव। मौसम की इसी रस्साकसी में जब मेहरबानी अपने चरम पर होती है तो हमें मिलते हैं बादलों के ये अद्भुत नज़ारे। कितना खूबसूरत है ना इस फॉर्मेशन को फील करना। और भी ज़्यादा लुभाने वाला है इस फॉर्मेशन से सूर्य की ताका झाकी का ये मनोरम दृश्य। पक्षियों की उड़ान हमेशा मुझसे एक प्रश्न करती है, वो जो ख्वाहिश थी बादल संग उड़ने की वो सो गई क्या? और मेरा जवाब होता है अ बिग नो। मेरी माँ अक्सर कहा करती है कि ज़िंदगी का कारवां हमेशा चलता ही रहता है, फिर चाहे कोई रहे या ना रहे, और हम सब उसी कारवां के एक राही हैं, तो इसका आनंद लेना ज़रूरी है। आज की कहानी है अप्रैल 2021 के किसी हल्के गर्म दिन की। नॉर्थ इंडिया में समर वेव अपनी पीक पर है और इधर नैनीताल की कहानी बिल्कुल अलग नज़र आती है। इस बार विंटर्स में रेन और स्नोफॉल काफ़ी कम हुए हैं, तो लगता है कि खूब गर्मियाँ पड़ेंगी, पर कुदरत की तो फितरत ही है चौंकाना, वो भी पूरी गर्मजोशी से। यहाँ बादल अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं और तैयार हैं हमें नेचर का नया अवतार दिखाने को। I always love to be in the nature. It gives me immense strength to live life happily. और इसी ने मुझे एहसास करवाया है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बारिश की रिमझिम छोटी छोटी बूंदें नैनी लेक में पड़ते हुए बड़ी ही मनमोहक सी लगती हैं। मैं, मेरे साथी और मेरे पड़ोस में रहने वाले सारे लोग इस मौसम को पूरी तरह फील करते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं छोटे बच्चे, जो हर मौसम हर कंडीशन को बहुत बारीकी से जीते हैं और फील करते हैं, अंदर से एकदम साफ, नादान, निर्भीक और एकदम मस्त मौला। नैनी लेक में बतखों का किरदार हमेशा से अट्रैक्टिव रहा है। बाहर से शांत लेकिन अंदर से इनकी हलचल देखते ही बनती है। और बच्चों का ये किरदार सुनिए जरा। कहाँ छुप जाए, मैं भी आऊँ? ये लो। जब बारिश ठहर गई तो रुके हुए पानी में बादलों और सन का ये रिफ्लेक्शन देखने लायक है, और इस पर बनती हल्की हल्की वेव्स और हौले से गिरता हुआ पानी मेंटल हीलिंग सा है। ऊपर से ये चाइल्डिश एक्ट और सन की ये चमक, रियली लवली मोमेंट्स। बौद्ध धर्म की ये शांति पताकाएं तो देखो, कोरोना के इस दौर में मानो पीस और रिलीफ का मंत्र दूर सुदूर तक फैला रही हों। इस दौर में क्या पक्षी, क्या मछलियाँ, सभी इस मौसम का भरपूर लुत्फ़ उठा रही हैं। खाने की तलाश में कोस्ट पे आई ये मछलियों को देखना बड़ा ही सुखद अनुभव है। और लेक में रेनफॉल के बाद का ये रिफ्लेक्शन तो फील करो, है ना मन को लुभाने वाले अद्भुत नज़ारे। रेन ख़त्म होते ही हमने डिसाइड किया है कि बोटिंग करते हुए क्यों ना चाय की चुस्कियाँ ली जाए। बस यहीं से हमने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया, साथ में चीयर्स किया
बस ये पल खास बन गए। वी नीड टू लिव ईच एंड एवरी मोमेंट इन लाइफ। सनसेट्स और फिर शाम कोई अद्भुत नज़ारे देख रहे हो ना, ये इंडिकेशन है एक ब्यूटीफुल मून नाइट के। देखो ज़रा, पर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि रात शांत होगी। नैनीताल में कुछ भी हो सकता है। फिर रात में बादल हरकत करने लगे और आकाश में रुक रुक कर इस तरह के रंगीन नज़ारे, और कुछ ही देर में बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने लगी। हर रात के बाद फिर सूर्योदय होता है और ज़िंदगी का कारवां बस चलता ही चला जाता है। तो आज इतना ही। आप भी खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो जो ख्वाहिश थी बादल संग उड़ने की, वो सो गई क्या?